ओम ह्रीं अर्हं णमोजिनाणम्। क्रमशः प्रथम गुण स्थान का वर्णन हुआ, दूसरे गुण स्थान का वर्णन हुआ। अब 4 गाथाओं के माध्यम से आचार्य महाराज तीसरे गुण स्थान का वर्णन करेंगे। गुण स्थान नंबर 21, 22, 23 और 24। सबसे पहले तीसरे गुण स्थान का लक्षण, गाथा नंबर 21, 21। गुण स्थान का नाम क्या है? गुण स्थान का नाम है सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र। सम्मा मिच्छुदेणय जत्तंतर सव्यघातिकज्जेण नैषम्यं मिच्छम्पिय सम्मिश्रो होदि परिणामो। सम्मा मिच्छुदेणय जत्तंतर 3 बार ता है, आधा ता फिरता, तो जत्तंतर सव्यघातिकज्जेन णये सम्मं मिच्छम्पिय सम्मिश्रो होदि परिणामो। सम्मामिच्छुतेणय जत्तंतर सव्यघातिकज्जेन णैषम्यं मिच्छम्पिय सम्मिश्रो होदि परिणामो। सम्यक मिथ्यात्व उदयेन च। सम्यक मिथ्यात्व नामक कर्म के उदय से। दर्शन मोहिनी कर्म की 3 प्रकृतियां हमने जानी थी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। उनमें से जो सम्यक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति है, उस प्रकृति के उदय से च और जत्यंतर सर्वघातिकज्जेन, जात्यंतर सर्वघाती के कार्य से। नाचा सम्यक्तम मिथ्यात्वम अपि च। क्या स्थिति बनी? सम्यक मिथ्यात्व नाम की जो प्रकृति है, इसके उदय से जो कैसी प्रकृति है? जात्यंतर, स्वभाव से तो सर्वघाती है, कार्य में देशघाती है। ऐसी प्रकृति के उदय से णये न च सम्मम, ना तो सम्यक तो है, न मिच्छम, न ही मिथ्यात्व है, न ही सम्यक दर्शन है और न ही वहां मिथ्यात्व है। सम्मिश्रो होदि परिणामो, सम्मिश्रो परिणाम भवति, अर्थात सम्यक मिथ्यात्व परिणाम होते हैं। कैसे परिणाम है? ना तो सम्यक रूप है और ना ही मिथ्यात्व रूप हैं, दोनों मिले हुए हैं। अभी अगली गाथा में उदाहरण भी देंगे, जैसे दही और गुड़। दही गुड़ आपस में मिला दिए जाएं तो ना ही गुड़ का स्वाद आता है, ना ही दही का एक तीसरे प्रकार का स्वाद आता है, जिसे आप लोग श्रीखंड कहते हैं। तो ना तो उसमें दही का स्वाद है
नहीं गुड़ का स्वाद है। तो श्रीखंड एक अलग ही स्वाद को, खट मीठा जिसको कहते हैं, वह स्वाद लेकर आता है। ऐसे यहाँ पर न सम्यक्त्व है न ही मिथ्यात्व है, अपितु इन दोनों के मिश्रण रूप कोई एक अलौकिक अलग ही स्वाद, जिसे मिश्र स्वाद या मिश्र प्रकृति कहते हैं, जिसका प्रतिपक्षी आत्मा के गुण को सर्वथा घातने का कार्य दूसरी सर्वघाती प्रकृतियों से विलक्षण जाति का है। उस जात्यंतर सर्वघाती सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से केवल सम्यक्त रूप या मिथ्यात्व रूप परिणाम न होकर जो मिश्र रूप परिणाम होता है, उसको तीसरा मिश्र गुण स्थान कहते हैं। ये आपको हमने पहले भी बताया कि सर्वघाती जो होती है उस प्रकृति को सर्वथा घात लेता है, उस शक्ति को प्रकट नहीं होने देता। तो ये स्वभाव से तो सर्वघाती है, लेकिन कार्य में देशघाती है। अर्थात जब इसका उदय आता है तो ये पूरी तरह तो शक्ति को नहीं घातती, लेकिन अपना कार्य करने देती है। इसलिए इसका नाम है जात्य अंतर, जाति में कुछ विशेष। शंका, यह तीसरा गुण स्थान बन नहीं सकता क्योंकि मिश्र रूप परिणाम ही नहीं हो सकते। यदि विरुद्ध दो प्रकार के परिणाम एक ही आत्मा और एक ही काल में माने जाएं, तो शीत उष्ण की तरह परस्पर सहानवस्थान विलक्षण विरोध दोष आवेगा। अर्थात दो विपरीत वस्तुएं एक साथ कैसे ठहरती हैं? जैसे कोई कहे कि एकदम ठंडी अग्नि। अब एकदम ठंडी अग्नि कहाँ होती है? कहीं नहीं होती। यदि क्रम से दोनों परिणाम उत्पत्ति मानी जाए तो मिश्र रूप तीसरा गुण स्थान नहीं बनता। अगर ये माने कि पहले सम्यक उदय में आया, फिर मिथ्यात्व आया, तो पहले चौथा फिर पहला, तीसरा गुण स्थान बनेगा ही नहीं। तो कहते हैं समाधान, यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि मित्र न्याय से एक काल और एक ही समय में आत्मा में मिश्र रूप परिणाम हो सकते हैं। ये क्या होगा मित्र न्याय? तो बतलाते, जिस प्रकार देवदत्त नामक किसी मनुष्य में यज्ञदत्त की अपेक्षा मित्रपना और चैत्र की अपेक्षा अमित्रपना, ये दोनों धर्म एक ही काल में रहते हैं, इसमें कोई विरोध नहीं। उसी प्रकार सर्वज्ञ निरूपित पदार्थ के स्वरूप के श्रद्धान की अपेक्षा समीचीनता और सर्वज्ञाभास कथित अतत्व श्रद्धान की अपेक्षा मिथ्यापना, ये दोनों ही धर्म एक काल और एक आत्मा में घटित हो सकते हैं, इसमें कोई भी विरोध दोष नहीं होता। एक ही व्यक्ति है और एक ही व्यक्ति के एक ही समय पे कोई मित्र होता है और कोई अमित्र था, शत्रु होता है। ऐसे ही यहाँ पर जिनेंद्र भगवान के वचनों के प्रति तो श्रद्धा है, लेकिन जो जिनेंद्र भगवान नहीं है उनके वचनों पर भी श्रद्धा संभव है। तो वहीं पर मिथ्यात्व और सम्यक्त रूप दोनों स्वरूप परिणाम पाए जाने से उस अवस्था को मिश्र अवस्था कहते हैं, मिली हुई अवस्था। यह अवस्था कैसी है? दही और गुड़ की मिलावट के समान। जैसे दही और गुड़ जब एक साथ मिल जाते हैं तो एक अलग ही प्रकार की स्थिति को वे प्रकट कराते हैं। अब यहां पर उसी उदाहरण को आचार्य महाराज अगली गाथा नंबर 22 के माध्यम से रखते हैं कि दही और गुड़ के उदाहरण से इस विषय को और स्पष्ट करते।